नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार में हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती हुई है और बहाली हुई है। अभी सारे के सारे शिक्षक जो हैं प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। अब ये कुछ दिन पहले हाल ही में गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा एक पत्र निकाला गया और उसमें कहा गया कि जो भी शिक्षक हैं, जो यदि वो परीक्षा पीरियड में हैं, उनको सीएल के अलावा कोई और अवकाश दे नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या जो भी शिक्षक आइदर वो बीपीएससी के द्वारा बहाल हो चाहे और भी शिक्षक हैं जो परीक्षा अवधि में हैं, क्या उनको सीएल ही दे होगा? ऐसा नहीं है। उनको सीएल के अलावा और भी अवकाश है जो दे होगा और जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और इसकी सारी की सारी प्रमाण के साथ विश्लेषण करेंगे और बताएंगे और गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्र के माध्यम से ही और उस प्रमाण के साथ आपको बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल सीएल आपको दे नहीं है, उसके अलावा और भी अवकाश दे है। परीक्षा अवधि को पहले जान लेते हैं। परीक्षा अवधि वह होती है कि आपके किसी भी विद्यालय में और विभाग में ज्वाइन करने के 2 वर्ष तक यह जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक नियमावली जो बिहार राज्य की जो अभी है 2023 आई है, उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है। जो परीक्षा अवधि जो है वो कंडिका 10 की उप कंडिका 1 में बताई गई है कि परीक्षा अवधि जो है वो 2 वर्ष की है। अगर आपकी जो सेवा है वो अगर संतोषजनक नहीं होती है तो इसमें +1 किया जा सकता है। तो लेकिन सामान्यतः जाना जाता है परीक्षा अवधि आपको कितना है? 2 वर्ष ही मानी जाती है। क्लियर है? आपके स्क्रीन पे भी वो जो जिस कंडिका का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है और वो आपको पता बता देगा कि परीक्षा अवधि 2 वर्ष है। तो उसी परीक्षा अवधि में मिल रहे अवकाशों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सीएल के अलावा और भी अवकाश दे हैं। तो कौन कौन से वो अवकाश दे हैं जिसको आप परीक्षा अवधि में शिक्षक को मिल सकता है। चलिए आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे वो गया का वो 1510 जो पत्रांक है वो आपके सामने है, जिसमें आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने आपको सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालय गया के सभी इस जिले में सबको लिखा था कि कोई भी शिक्षक विभागीय नियम अनुसार विद्यालय अध्यापकों को परीक्षमान अवधि में, इसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड में, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश दे नहीं होगा। पूरे पत्र को पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऊपर बताया है कि नियम के विरुद्ध प्रधानाध्यापकों ने और शिक्षकों को अवकाश दिया है। तो उन्होंने इसको मना किया था कि सीएल के अलावा एक्सेप्ट सीएल और कोई जो है अवकाश वो दे नहीं है। ऐसा है नहीं, अवकाश दे नहीं, इन्होंने बताया है अवकाश दे नहीं। और ये पत्र कौन सा है? ये पत्र है आपको 1510, इसको ध्यान रखना है। 1510 पत्र है और ये आपको 27 मई 2024 को ये पत्र आपको निर्गत किया गया था। किसके यहाँ से? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के अनुसार। अब मैंने कहा कि सीएल के अलावा और कोई अवकाश दे नहीं है उनके अनुसार, मैं कह रहा हूं कि नहीं, उसके अलावा भी और अवकाश दे है। आइए उसको देखते हैं कौन कौन से वो अवकाश दे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीएल के अलावा महिलाओं को मिलने वाले 2 एसएल दे हैं। उसके अलावा जो आपको 180 दिन का मातृत्व अवकाश जो मिलता है प्रथम 2 संतान के लिए, वह दे है। तो इसका क्या प्रमाण है? वो कौन से साक्ष्य हैं? क्या ये मेरा मनगढ़ंत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए इसी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया के स्थापना के पत्र को देखते हैं। पिछला पत्र हमने जो देखा था वह पत्र आपको था 1510 27/5/2024। इस पत्र पे ध्यान दीजिएगा, पत्र थोड़ा क्लियर नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं। प्रसंग में इन्होंने इस पत्र का जिक्र किया है और फिर से इन्होंने 1542 आपको पत्रांक के माध्यम से आपको 29 मई 2024 को फिर से सभी प्रधानाध्यापकों को इन्होंने पत्र लिखा है कि विभागीय नियम विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने के संबंध में इन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापकों को परीक्षमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दे नहीं होने का उल्लेख किया गया था। प्रासंगिक पत्र कौन सा है? प्रासंगिक पत्र यही 1510। परंतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 17/2/1/2024 की कंडिका 2
कि उपखंडिका 2 के आलोक में महिला सरकारी सेवकों को 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। इस अवधि का भुगतान विभागीय निर्देश प्राप्त होने पर किया जाएगा। विशेषावकाश के संबंध में उक्त पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। ये यहाँ कह रहे हैं कि विशेषावकाश के संबंध में उक्त पत्र में उल्लेख नहीं किया है, परंतु पूर्व से महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश दे है। उक्त स्थिति में सभी महिला शिक्षिकाओं को विशेषावकाश दे होगा। अब उसी पत्र को इस 1542 नंबर पत्रांक से क्वेश किया गया है और यहां बताया गया है कि सीएल दे होगा प्रोबेशन पीरियड में, एसएल दे होगा और आपको मैटरनिटी यानी मातृत्व अवकाश दे होगा। ये 3 प्रकार के लीव आप प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल और केवल सीएल मिलेगा। तो इस पत्र के माध्यम से मैंने आप तक ये सारी बातें पहुंचाई। आप जाके कंडिका 10 कि उपखंडिका 2 को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रोबेशन पीरियड के बारे में कहा गया। बहुत सारे शिक्षकों को ऐसा भ्रम था कि साल भर का प्रोबेशन पीरियड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 इयर्स का है और आपको ये सारे के सारे सीएल दे होंगे। अभी बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल शिक्षक है वो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। पूर्व से जो बहाल शिक्षक है वो सारे के सारे लोग लगभग प्रोबेशन पीरियड से बाहर है। तो ये बीपीएससी शिक्षकों के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आगे बहाल होने वाले शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन से आपको लीव मिलेंगे। जैसे प्रोबेशन पीरियड से बाहर आते हैं, जितने भी एंटाइटल लीव है वो सारे के सारे आपको दे हो जाएंगे और कौन कौन से आपको लीव मिलते हैं इसके लिए वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके उसे जरूर देख लें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।